और अक्सर हम लोग उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जिसके पीछे वैज्ञानिक आधार होता है, और वही वैज्ञानिक आधार वास्तु में भी है। कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। नाम बताएं और सवाल करें। जी, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ सचिन जी। प्लीज बताएं। हाँ जी, ऐसा है कि मुझे ये पूछना था कि बच्चों को जब पढ़ाई करने के लिए बिठाएं तो कौन सी दिशा में बिठाएं? ग्रेट। अच्छा। देखिए, मैं इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड कर दूंगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिठाएं। नंबर वन, जो बच्चों की फेसिंग होनी चाहिए वह नॉर्थ होनी चाहिए। उनका फेस नॉर्थ होना चाहिए पढ़ते समय। उनकी पीठ के पीछे सॉलिड दीवार होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि दीवार के साथ टेबल लगा दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि पढ़िए, बिल्कुल ठीक सामने दीवार आ जाती है। इससे मेंटल एनर्जी ब्लॉक हो जाता है और बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। सामने की जगह बहुत खुली होनी चाहिए, इतना आपने ध्यान रखना है जी। चलिए, अगले कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, नाम बताएं और सवाल करें। हाँ जी। जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा ये सवाल है जी। मेरा जो घर है वो साउथ ईस्ट दरवाजे को फेसिंग है। ऑल राइट। और मतलब एग्जैक्टली ही साउथ नहीं है, जी, मतलब साउथ ही बोल सकते हैं वैसे। समझ रहे हैं आपको। साउथ और ईस्ट जी जी। पीछे हम लोग मतलब सोफा लगाया हुआ है, और मेरा Okay. जो नैऋत्य बोलते हैं ना, उस वो दिशा में मेरा किचन आया था। ओके। और मतलब ये थोड़ा मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपने बताया कि आपका मेन डोर, मेन एंट्री साउथ ईस्ट में आता है। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आपने अपने घर के मंदिर में लगानी है। दरवाजे के बाहर आपने चांदी का स्वस्तिक लगाना है, या कोई भी सिंबल आप चांदी में लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में आपकी किचन आती है, तो साउथ वेस्ट का एक यंत्र आपने वेस्ट की दीवार पे लगाना है। किचन दोष होता है अगर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में आती है। इससे आपके घर में सेविंग्स नहीं होंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी भी बनी रहेगी। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपके जो सवाल किया था उसका आपको उत्तर मिल चुका है। आप जी हाँ। कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क में रह सकते हैं, यानी कि पर्सनली भी मिल सकते हैं। आज का चौथा उपाय क्या है वो जान लेते हैं। जरूर जानते हैं दोस्तों। अगर आपके पास सब कुछ है और आत्मविश्वास की कमी है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारा पैसा है लेकिन 10 लोगों के बीच आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात का वह पैसा आपके काम आएगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत आसान उपाय है मेरे पास। आपने साउथ की दीवार पे प्योर रेड कलर करवाना है। बेडरूम में नहीं करवाना है, इतना ध्यान दीजिएगा। साउथ की दीवार पे होना चाहिए। लिविंग रूम में हो सकता है, स्टडी रूम में हो सकता है, जनरल रूम में भी हो सकता है, लेकिन बेडरूम में नहीं। साउथ की दीवार पे लाल रंग करवाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाइट्स पे जाएगा। चलिए, यानी कि कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, आत्मविश्वास आपका अच्छा हो, तो ज़रूर इस उपाय को अपनाइएगा। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सवाल करें। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। All right. और जो मेरा जो बिस्तर लगा हुआ है उसमें मेरा सर ईस्ट वेस्ट मतलब पूरा पश्चिम की तरफ रहता है, और पैर पूरब की तरफ रहता है। तो जी। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एक एयर एलिमेंट एरिया है। खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स फिजिकली आती हैं, मेंटली माइंड स्टेबल नहीं रहता है। प्योर वाइट कलर करवाना चाहिए आपको बेडरूम में। टाइगर स्टोन रॉक आपको बेड साइड पे रखना चाहिए। एक तांबे का स्वस्तिक दरवाजे के बाहर लगाना चाहिए। साउथ या ईस्ट की तरफ आपका सर होना चाहिए, वेस्ट या नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए। चलिए, तो यानी कि आपने अपनी समस्या को लेकर जो सवाल किया उसका आपको सलूशन मिल चुका है। जी हाँ। हम आपका जो पांचवा उपाय है वो भी जान लेते हैं। जरूर दोस्तों, दक्षिण दिशा में अगर कोई दोष होते हैं तो वह आपको तकलीफ देते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल मैं आपको बता रहा हूं जिसे कार्निलियन कहा जाता है। यह लाल रंग का क्रिस्टल होता है, बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। तो इसके 9 दाने आपने साउथ की दिशा में रखने हैं तो साउथ के डिफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे।
चलिए, यानी कि पांचवा उपाय भी हमने आपको बता दिया। दक्षिण दिशा से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके फायदे भी हैं। 500 टिप्स आपको बताए हैं, जरूर फॉलो करिएगा। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं वास्तु के हिसाब से कहाँ क्या ठीक करूँ जो रिश्ता कहीं अच्छी जगह पक्का हो जाए। जी जी जी, आपको हम उपाय जरूर बताएंगे। दक्षिण पश्चिम में आप ब्राउन कलर करवाइए। ब्राउन कलर करवाने के बाद अपने बेटे की तस्वीर वहाँ पे आप रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंगल कलश स्थापित करें। मंगल कलश स्थापित करने पर भी आपकी जो यह मनोकामना है पूरी होगी, क्योंकि शादी की उम्र होने पर ये ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। इस विश को हम फोर्टिफाई करेंगे और साउथ वेस्ट का अगर कोई डिफेक्ट है तो उसे ठीक करेंगे। साउथ वेस्ट में मैं ये वो करवाऊँ ग्रीन कलर। ग्रीन नहीं बोला मैंने आपको, ब्राउन कलर पूरा रंग बोला है, मिट्टी वाला रंग बोला है। साउथ वेस्ट में जी। और कलश किस चीज का स्थापित? कलश स्पेशल कलश बनाया जाता है, इसे मंगल कलश कहते हैं। आप जानकारी ले सकते हैं, जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। इसे उत्तर पूर्व में आपने रखना है। ठीक है जी। जी चलिए, इसको फॉलो जरूर करिएगा, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। नमस्कार जी, सवाल करें। नमस्कार, नाम बताएं और सवाल करें अपना। मेरा नाम नीता बंसल है जी। जी, मेरा नॉर्थ ईस्ट ये एंट्री है जी गीता जी। और साउथ खुला है और साउथ वेस्ट में ये बेडरूम है और साउथ में सर के ऊपर भी खिड़की है, वेस्ट में भी खिड़की। ओके ओके, देखिए नॉर्थ ईस्ट एंट्री होना अच्छा है, साउथ वेस्ट का बेडरूम होना बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन साउथ में खिड़की नहीं होनी चाहिए। भारी कर्टन लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा, खिड़की को बंद रखेंगे तब भी आपके काम बनने लग जाएंगे। चलिए, प्रॉब्लम्स बहुत होती है लेकिन सोल्यूशन जरूर होता है। सोल्यूशन जरूर होता है और सोल्यूशन को आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप दर दर मत भटकिए, आप हर जगह मत जाइए, कहीं एक जगह जाइए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। अगले कॉलर से भी हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप सवाल करें। हाँ जी, मेरे क्या है, मेरे घर में न दक्षिण दिशा का दरवाजा आता है। ओके, उसके लिए क्या करने का? दक्षिण दिशा का दरवाजा आता है तो लाल रंग आपको करवाना है, चांदी का स्वस्तिक लगाना है और एक दक्षिण दिशा यंत्र दरवाजे के अंदर की तरफ लगाना है। वो कहाँ से लेने का होता है सब? फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो फोन नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको जरूर गाइडेंस मिलेगी। अच्छा जी, और जो अपने वास्तु करवाते हैं घर पे तो आपको बुलाने का तो कितनी विजिट होती है? देखिए, आप उन फोन नंबर्स पे बात कीजिए, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेरीज को क्लियर करते हैं। फोन पे कॉल करेंगे, आप नंबर पे कॉल करेंगे, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, बाद में करूँ ऐसा? जी बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम के बाद आप ज़रूर जो है एक बार जो है संपर्क के साथ लीजिएगा, यानी कि आप कॉल करके देख लीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप बाद में भी जो है इंफॉर्मेशन लेकर उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि आपके जो वास्तु से संबंधित कोई भी सवाल हो ज़रूर दूर हो सके। और अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहूँगी, कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक सवाल देंगे जिसका आपको आंसर देना होगा, यानी कि आप आंसर देंगे तो आप लकी विजेता बन सकते हैं। और जो लकी विजेता होगा उसके लिए फ्री वास्तु विजिट होगी डॉक्टर चावला जी की ओर से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और वास्तु हमने जल को लेकर भी बहुत सी जानकारी आपसे ली थी। नेगेटिव एनर्जी हो या कुछ भी नेगेटिव हो तो उसको दूर करने के लिए वास्तु जल कंसेप्ट यही है कि अगर नेगेटिव एनर्जी ही हट जाती है तो पॉजिटिव एनर्जी ही आपके पास रह जाएगी। तो बहुत अच्छा रहता है हमें लाइफ में सेटल होना। तो जो चाहते हैं कि ये वास्तु जल भी आपके लिए आए हुए आ सके और ये सॉल्ट आप मंगाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पुनीत चावला जी ने बताया भी था किस तरह से इसको यूज करना है, तो जरूर मंगवाइए। आपके लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। लगता है संपर्क जो हमसे टूट गया है और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे खास उपाय और आज का प्रश्न भी। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं।
डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।